हेलो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है उपन्यास निर्मला। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये 1927 में प्रकाशित किया गया था और ये जो है ये कहानी जो है वो बेमेल समाज में व्याप्त बेमेल विवाह की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी के जो है मुख्य पात्र, हम पहले उसकी चर्चा कर रहे थे। निर्मला जो होती है वो बाबू उदय भानु की बड़ी बेटी होती है। बाबू उदय भानु पेशे से वकील होती है और बहुत ही अच्छा उनका समाज में नाम होता है। उनकी पत्नी का नाम होता है कल्याणी। कल्याणी की 2 बेटियां और रहती है जो निर्मला से छोटी रहती है। भुवन मोहन सिन्हा जो है वो बाबू भालचंद जी के बड़े बेटे होते हैं। भुवन मोहन सिन्हा की पत्नी का नाम होता है सुधा। मुंशी तोताराम जो होता है 35 वर्षीय एक वकील होते हैं और बहुत ही धनी होते हैं और उनके लेकिन वो विधुर होते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। वो विधुर होते हैं और उनकी विधवा बहन जो है होती है उन्हीं के साथ में रहती है, उसका नाम होता है रुक्मणी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि बाबू उदय भानु की लड़की निर्मला, जो बड़ी बेटी निर्मला होती है, उसका विवाह जो भुवन मोहन सिन्हा के साथ बात पक्की होती है शादी के लिए, जो भालचंद जी के बड़े बेटे होते हैं। अब बात जब फिक्स होती है तो बहुत ही दोनों परिवार वाले बहुत ही खुश होते हैं। बाबू उदय भानु को बहुत ही अच्छी बात लगती है कि निर्मला के जो ससुराल वाले हैं वो दहेज नहीं मांग रहे, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि वो बारातियों का स्वागत बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और उनका आदर सत्कार बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। अब आदर सत्कार की जब बात आती है तो जो बाबू उदय भानु है वो बहुत सारे पैसे शादी में खर्च करते हैं, जिसे देखकर कल्याणी जो है वो परेशान होती है और उन दोनों के बीच में किसी बात से अनबन हो जाती है और मनमुटाव हो जाता है, जिसके कारण से बाबू उदय भानु उस दिन रात को घर से निकल जाते हैं। अकेले जो है घर से चले जाते हैं। अकेले जब घर से बाहर चले जाते हैं तो एक जो बदमाश होता है मतई नाम का, वो मौका पाकर उनके सिर पे बहुत ही जोर का प्रहार कर देता है, क्योंकि कुछ समय पहले उसे बाबू उदय भानु जो पेशे से वकील होते हैं उसे जेल के अंदर जेल के अंदर डलवा दिया था, जिसका वो बदला लेता है और उसे मार देता है। कल्याणी की जब बात पता चलती है तो बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था और दूसरा जो है ऊपर से लड़की की शादी करने की उसे चिंता रहती, तो वो बहुत ही परेशान हो जाती, दुखी हो जाती। पुरोहित जो होते हैं मोटेराम, उनके थ्रू पत्र लिखती है और कहती है कि शादी उसी समय पर होगी। भालचंद जी को जब ये बात पता चलती है और उनके बड़े बेटे भुवन मोहन सिन्हा जी को जब ये बात पता चलती है तो वो किसी कारण से जो है रिश्ता ठुकरा देते हैं। कल्याणी को जब ये बात पता चलती है तो वो समझ जाती है कि इन लोगों को सिर्फ दहेज से मतलब था, लड़की से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब शादी तो करवानी ही थी, तो शादी के लिए और भी वर ढूंढे जाते हैं तो अब एक रिश्ता आता है मुंशी तोताराम जी का। मुंशी तोताराम जो वो दहेज नहीं लेना चाहते, खुद एक उम्रदराज व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक विधुर व्यक्ति होते हैं। उनके 3 बेटे होते हैं। उनका बड़ा बेटा मनसाराम तो 16 वर्ष का होता है, मनसाराम और जियाराम और सियाराम। अब वहाँ पर बात फिक्स होती है निर्मला की, और वो जब वहाँ पर शादी होती है तो उसका मन नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की परवरिश में वो अपना मन लगाती है और जो बड़ा बेटा मनसाराम होता है उसे इंग्लिश जब पढ़ाती है और उसकी शिक्षा में उसको मदद करती है, तो यह देख के मुंशी तोताराम को जो है अच्छा नहीं लगता है और उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। उसके मन में शंका उत्पन्न हो जाती तो वो चाहता है कि ये जो बेटा है, बड़ा बेटा जो मनसाराम होता है, उसे हॉस्टल भेज दिया जाए। लेकिन जब ये बात मनसाराम को पता चलती है तो वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा होता है, पढ़ने में और खेलने में बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उसका मन अब कहीं नहीं लगता है, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके पिताजी ऐसा सोच सकते हैं। और ये बात जब निर्मला को पता चलती है तो वो भी दुखी हो जाती है, ये हमें गलत समझ रहे हैं, और ये बात बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देती है मनसाराम जो उनके बड़े बेटे हैं। तो वो खुद ही जो है वो अपना एडमिशन जो है हॉस्टल में ले लेता है। तो वो बहुत ही दुखी रहने लगता है, जिसके कारण से उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। तो वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं भुवन मोहन सिन्हा, ये वही डॉक्टर होते हैं जिनकी पहले
निर्मला से विवाह फिक्स हुआ रहता है, लेकिन वो किसी कारण से दहेज के कारण वो रिश्ता ठुकरा देते हैं। जब निर्मला जब अस्पताल में जब देखने जाती है कि मनसाराम की हालत कैसी है, तो वो जब जैसे ही अस्पताल के अंदर जाती है, मनसाराम जो है उसके चरणों में गिर जाता है और वो साबित कर देता है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं। और ये बात जब मुंशी तोताराम को पता चलती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि वो कितना गलत था। लेकिन जब उसे पता चलता है तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है और वो मनसाराम इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन मनसाराम का जो छोटा भाई होता है वो भी बहुत ही बदमाश होता है और एक दिन निर्मला गहने चुरा लेता है तो मुंशी तोताराम जो है रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस भी समझ जाती है कि इन्हीं के बेटे ने जो है गहने चुराए हैं। तो निर्मला नहीं चाहती थी कि लोगों में जो है बदनामी हो, इसके कारण से वो मुंशी तोताराम को समझाती है। लेकिन इतने में ही जो लड़का होता है वो खुद को मार लेता है। वो डर के कारण खुद ही से चले जाता है। अब जो है मुंशी तोताराम जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी होने लगते हैं, काम भी नहीं कर पाते हैं और काम में मन भी नहीं लगता है मुंशी तोताराम का। अब धीरे धीरे जो है उनकी दयनीय स्थिति बहुत ही ख़राब होने लगती। अब जो एक बेटा बचता है वो जो है गांव में जो बदमाश आते हैं वो साधु के भेष में जब आते हैं तो उनकी बातें सुन के उनके साथ में चले जाता है। उनके साथ में जब चले जाता है तो उनको ढूंढने के लिए मुंशी तोताराम भी जब जाते हैं तो कुछ समय बाद वो भी वापस नहीं लौटते हैं, जिसके कारण से निर्मला बहुत ही दुखी हो जाती। मणि जो होती है मुंशी तोताराम की बहन, वो तरह तरह के ताने निर्मला को सुनाती है और वो निर्मला बहुत ही परेशान हो जाती है। लेकिन कभी कभी सुधा के पास, जो भुवन मोहन सिन्हा डॉक्टर साहब की पत्नी होती सुधा से उनकी दोस्ती हो जाती। एक दिन जब वो उनके घर जाती है तो भुवन मोहन सिन्हा जो है वो अपने अंदर दिल की बात जो निर्मला को कहने वाले थे और निर्मला को बहुत ही चाहते थे, लेकिन वो दहेज के कारण से रिश्ता ठुकरा देते हैं, जिसके कारण से उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि होती है और वो उसे बहुत ही अफसोस होता है कि उसने बहुत ही अच्छा रिश्ता जो है वो ठुकरा दिया था। लेकिन वो जब बात कहता है तो उसे बुरा लगता है और वो घर से बाहर निकलने वाली रहती, इतने में ही सुधा आ जाती है और वो सारी बातें समझ जाती है और जब अपने पति से पूछती है कि ऐसी क्या बात है, सुधा जो है सारी बात समझ जाती है। तो भुवन मोहन सिन्हा जो होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो डर के कारण विष खाकर इस दुनिया से चल देते हैं। और निर्मला जो है वो बहुत ही परेशान हो जाती है। निर्मला जो है आशा नाम की एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन वो निर्मला जो है वो उसे बहुत ही प्यार करती, लेकिन वो बहुत परेशान भी हो जाती है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि मुंशी तोताराम भी नहीं लौटते हैं और जो उनके बेटे हैं वो भी उनके बीच नहीं रहते हैं। वो भी इनके बीच नहीं रहते हैं और केवल जो है रुक्मणी जो है उस घर में रहती है। अब जो है निर्मला जो है वो भी बहुत परेशान हो जाती है और व्याकुल हो उठती है और एक दिन वो अपनी बेटी को रुक्मणी के हाथों सौंपकर इस दुनिया से विदा हो जाती है, इस दुनिया से चली जाती है। और जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गली मोहल्ले वाले, वो देखते हैं कि अब इनका जो है अंतिम संस्कार कौन करेगा। सड़क पर एक व्यक्ति दिखता है, वो और कोई नहीं होता है, वो मुंशी तोताराम होते हैं और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कहानी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि 10 से 15 मिनट के वीडियो में सारी बातें मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप वास्तव में ऐसी इस मार्मिक कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो बुक खरीद कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सबसे अच्छा उपन्यास गोदान, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आपको भी मिस नहीं कर पाऊँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।